ओम शांति। 15 जुलाई। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ मेरी याद में बैठो, लेकिन आज कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें आकर सच्चा ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो मैं तुम्हारा टीचर भी हुआ। तो मुझे बाप और टीचर दोनों रूप से याद करो, सद्गुरु रूप से भी याद करो। मैं ही आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ सत्य ज्ञान देकर। इस संसार में और कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। लक्ष्मी और नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं होते। बाबा कह रहे वो क्या करेंगे त्रिकालदर्शी होकर। अब क्योंकि ये विनाश हो जाता है तो तुम्हारा ज्ञान लोप हो जाता है। अगर ये ज्ञान लक्ष्मी नारायण के पास होता तो परंपरागत चलता आता, फिर मुझे आने की जरूरत न होती। लेकिन मुझे आना पड़ता है क्योंकि ये ज्ञान लोप हो जाता है। तो तुम बच्चों को मैं सच्चा वैष्णव बनाता हूँ, पवित्र आत्मा। सन्यासियों को पवित्र आत्मा कहते हैं, जो दान पुण्य करते हैं उन्हें पुण्य आत्मा कहते हैं। तो आत्मा ही पवित्र पुण्य पाप करती है ना, तो आत्मा को निर्लेप कैसे कहेंगे। निर्लेप तो आत्मा हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें वैष्णव बनाता हूँ। वो वैष्णव तो चलो मांस मदिरा नहीं खाएंगे या लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे। हालांकि आजकल तो सब नीचे उतर गए हैं, सब खाने लगे हैं। लेकिन बाबा हमें पवित्र बनाता है और हमारे भोजन को भी बहुत सात्विक बना देता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें सच्चा वैष्णव बनाता हूँ। तो तुम्हें अपना चार्ट रखना चाहिए। तुम सौभाग्यशाली हो, 1000 भाग्यशाली हो। आज बाबा ये कह रहे हैं करोड़ भाग्यशाली हो, अरब खरब भाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम्हें अपना चार्ट रखना चाहिए रोज। बिजनेसमैन अपना पोता मेल अकाउंट रखते हैं, कितना घाटा हुआ, कोई रोज रखते हैं, कोई एक एक मास का रखते हैं। तो तुम सभी अब बहुत समझदार बन रहे हो। तुम्हें बहुत समझदार बनना चाहिए, तुम्हें बहुत सुखदाई बनना चाहिए। बच्चे किसी को कभी दुख नहीं दो, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम अब पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उनकी कमाई बहुत ज़्यादा होगी, उनके मैनर्स भी बहुत रॉयल होंगे। पढ़ाई से ही मनुष्यों को मैनर्स सीखने को मिलते हैं। कोई तुम पे क्रोध करे भी तो तुम शांत रहो, मुस्कुराते रहो। बड़ी ऊंची मंजिल है ये बाबा सिखा रहे हैं। तो उसका क्रोध आपे ही शांत हो जाएगा। कोई क्रोध करे उस पर फूल चढ़ा दो, ये भी हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कहो हम तो जो हम पे क्रोध करता है उस पे फूल चढ़ाते हैं, हम तो सबका उपकार करने वाले हैं। बाबा उदाहरण दे रहे जैसे सबने मेरा अपकार किया, मुझे सर्वव्यापी कहा, मेरी बहुत ग्लानि की, लेकिन मैं आकर सबका उपकार करता हूँ ना, किसी से बदला नहीं लेता। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सबको आकर ज्ञान देता हूँ। वैसे ही तुम भी सब पर उपकार करते हो। मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूँ। हम दोनों इस खेल को साक्षी होकर देखते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा कह रहे मैं आत्मा हूँ, मैं तो साक्षी होकर नहीं देखता, पर हम दोनों देखते हैं क्योंकि मैं बाप के साथ रहता हूँ। देखिए बहुत सुंदर रूहान की बातें हैं। मैं ऐसे चलता हूँ जैसे मैं ही विश्व का मालिक हूँ, क्योंकि बाप के साथ रहता हूँ ना। मैं फॉलो फादर करता हूँ। बहुत अच्छी रूहान है तो बाप के संग का रंग लगता है। मैं बहुत नशे में रहता हूँ, भोजन भी याद में खाता हूँ, बाबा के साथ साथ रहकर सब काम करता हूँ। तो बाबा भी कह रहे ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ,
और मम्मा दोनों सबसे अधिक पुरुषार्थ करते हैं, सबसे बड़े फूल बनते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा भी यही दोनों करते हैं। ब्रह्मा भी तुम्हारी बड़ी माँ हो गई और सरस्वती भी तुम्हारी माँ हो गई। दोनों के मैनर्स सबसे अच्छे हैं, दोनों की पढ़ाई सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं और शिव बाबा मम्मा की भी महिमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सबसे जो बुरा गुण है आजकल मोह है। हम देख भी रहे हैं मोह के कारण लोग बहुत कष्ट में हैं, मानसिक इफेक्ट में हैं। तो बाबा कह रहे हैं किसी का कोई बच्चा मर जाता है, पति मर जाता है, तो माताएं 1-1, 2-2 साल रोती रहती हैं, घूंघट निकाल के रोती रहती हैं। इतना प्यार अगर तुम्हारा शिव बाबा से हो जाओ, उसकी याद में मगन रहो, उससे मोह हो जाए, तो तुम्हारे सारे के सारे विकर्म नष्ट हो जाएं, तुम्हें उच्च पद मिल जाए। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, तुम भी उन जैसे भगवान भगवती बन जाओ। तो बाबा कह रहे ये मोह तुम्हें निकाल देना है, मोह में तुम्हें नहीं रहना है, तुम आत्माएं हो, ये शरीर है, तुम्हें अब ज्ञान मिल गया है, सबको देह छोड़कर जाना ही है। तुम्हें अब पता चल गया हम यहाँ से शांति धाम में जाएंगे, वहाँ से सुखधाम में आएंगे, कैसे कैसे हम चक्र लगाएंगे, पूरे चक्र का ज्ञान तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम्हें पूरी तरह निर्मोही बन जाना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, वैज्ञानिकों की बात देखो, एक और तारों में दुनिया को ढूंढते रहते हैं, सोचते हैं ऊपर भी कहीं दुनिया है, दूसरा विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कैसी विपरीत बुद्धि है, दोनों विपरीत काम, एक बड़ी खोज कर रहे हैं, दूसरा विनाश की तैयारी भी कर रहे हैं। अब विनाश तो होना ही है, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ, बस संपूर्ण विनाश हो जाएगा। आज का वरदान है तुम्हें शुद्ध संकल्पों की वृत्ति से अपने को पवित्र बनाकर बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। बाबा के दिल तख्त पर वही बैठते हैं, समझ गए ना, जो बाबा के दिल पे चढ़े हों, जिन्हें बाबा बहुत प्यार करता हो, जो पवित्र हैं, क्योंकि बाबा संपूर्ण पवित्र है। तो शुद्ध संकल्पों का व्रत लो, अपनी स्थिति को संपूर्ण पवित्र बनाओ, तो तुम बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाओगे। स्लोगन है सर्व शक्तियां साथ हैं, तो निर्विघ्न सफलता सहज ही मिल जाएगी। तो आज सारा दिन हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। लक्ष्य बना लें सभी, हर घंटे में 1 बार, चाहे 1 मिनट ही कर जाएं, इससे चित्त शांत रहेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.